अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सरमदानी और मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज का रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से। दोस्तों, एक दफ़ा एक बुजुर्ग फौत हुए। उसने मरने से पहले अपनी वसीयत को क्या है अपने इलाके के अहले इलाका के मौलवी साहब को पेश कर दी। उसने कहा कि ये मेरी वसीयत आपने अपने पास रखनी है। जब मैं मरूं तो मेरी जायदाद का जो वारिस हकीकी वारिस हो उसको देना। उसने सारी वजूहात भी लिखी नीचे। खैर दोस्तों, एक दिन ऐसा आया, वो बुजुर्ग फौत हो गया। जब उसका जनाजा लाया गया तो मौलवी साहब खड़े हो गए, यानी कि जितनी उसकी जायदाद थी उससे ज्यादा मौलवी साहब ने ऐलान किया कि इसके ऊपर इतनी कर्जा है, लिहाजा जब तक ये कर्जा अदा नहीं होगा मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। खैर दोस्तों, उसके 3, 2, 4 जितने भी बेटे थे वो वहां पर मौजूद थे जनाजा गाह में, और उसकी बेटियां भी थीं। दोस्तों, क्योंकि वारिस क्या होते हैं, बेटे ही होते हैं, तो मौलवी साहब ने उसके बेटों की तरफ इशारा किया। जो बड़ा था उसकी तरफ इशारा किया, हाँ भाई इतनी रकम है आपके बाप के नाम कर्जे के ऊपर, आप क्या कहते हैं। दोस्तों, उसने हाथ खड़े कर दिए। दूसरे से पूछा, उसने भी यही कहा। तीसरे से पूछा, उसने भी यही कहा। उसने कहा भी देखो, जब तक ये कर्जा क्या है अदा नहीं होगा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। दरअसल दोस्तों, वो जो बुजुर्ग था ना, उसने वसीयत लिखी थी कि मेरी जायदाद है ना, जो मेरे सही हकीकी वारिस को देना। जब बेटे क्या हो गए, दस्तबरदार हो गए, पीछे हट गए कर्जा देने से, ये बात घर तक पहुंची। जो उस बुजुर्ग की बेटी थी उसको पता चला कि उसके वाले साहब के ऊपर इतनी ज्यादा कर्जा है, कर्जे वाले कर्जा मांग रहे हैं, तो मौलवी साहब ने ऐलान किया कि मैं जनाजा नहीं पढ़ता जब तक इसका कर्जा अदा नहीं किया जाएगा। और भाइयों ने क्या कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम ये कर्जा अदा नहीं कर सकते। जैसे ये बात उसकी बेटी को पता चली, बेटी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। जो कुछ उसके पास उस वक्त मौजूद था, अपने गहने जो कुछ, उसने सब कुछ इकट्ठा करके बाहर भिजवाया और ये पैगाम पहुंचाया, ये जो कुछ भी है मैं इस वक्त अदा कर रही हूं, ठीक है ना। जो बकिया कर्जा बचता है मैं वो, यानी कि उसने मुद्दत दी, मियाज दी कि मैं इतनी अरसा के अंदर क्या कर दूंगी, वापस लुटा दूंगी। बराए मेहरबानी मेरे बाबा के जनाजा को मत रोका जाए, मेरे बाबा का जनाजा पढ़ा जाए। दोस्तों, जब वो सब कुछ मौलवी साहब के पास पहुंच गया, उस लड़की का पैगाम मौलवी साहब को दिया गया, तो मौलवी साहब ने ऐलान किया कि भाई इस बुजुर्ग के ऊपर कोई कर्जा नहीं था। इसने वसीयत लिखी थी कि जो मेरी जायदाद है ना, मेरी जायदाद मेरे हकीकी वारिस को देना। दोस्तों, देखा जाए तो हकीकी वारिस तो क्या थे, उसके बेटे थे, लेकिन उस बुजुर्ग को पता था कि मेरी औलाद क्या है, लालची है, क्या खुद गर्ज है। दोस्तों, बेटियां क्या होती हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत ऐसे नहीं कहा। अगर बेटे नेमत हैं तो बेटियां क्या हैं, रहमत हैं। दोस्तों, खास तौर पर बेटियां जो है ना, वो अपने माँ बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप को सीने से लगाती हैं, चाहे जो भी हालात हो। खैर दोस्तों, तो उस मौलवी साहब ने क्या किया, उस भरी महफिल के अंदर ऐलान किया,
जो कुछ जायदाद में ये छोड़ के गए हैं उसकी हकीकी वारिस इसके बेटे नहीं हैं, ये उसकी बेटी है। लिहाजा वसीयत में यही लिखा हुआ है कि ये जो मेरी जायदाद है मेरी हकीकी वारिस को दी जाए। लिहाजा इस जायदाद की हकीकी वारिस कौन है? बेटी है। दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये था कि दुनिया फानी से रुखसत हर इंसान ने होना है। बेटी क्या होती है दोस्तों? रहमत का दूसरा नाम है। दोस्तों ये वाक़या मेरा अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, अपनी राय का ज़रूर इजहार करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।